गुणनखंड को करना सीखो, ठीक है। कैसे गुणनखंड को करते हैं, ठीक। क्वेश्चंस आपको देगा और उसमें कहेगा गुणनखंड। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, ये आपको 8a क्यूब दिया है प्लस का 27b क्यूब दिया है, इसका गुणनखंड आपको करना, ठीक। देखिए क्या करोगे, आपको सिंपल तरीका है कि a का क्यूब दिया है लेकिन 8 का क्यूब नहीं दिया भाई। 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि पावर 3 हो जाए, तो 2 घाते 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3, इसको a घाते 3, ये प्लस इसको 3 घाते 3, इसको b घाते 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 और a दोनों के पावर 3 है, तो इसको लगा सकते हैं 2a पावर 3, फिर प्लस 3 और b दोनों के पावर 3 है, तो 3b पावर का 3। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो सूत्र लिख दे रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। ये सूत्र आपका है a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है ना, ठीक। मान लेता हूं यहां पे कि a आपके सामने 2a है, इसको a मान के चलता हूं और इसको b मान के चलता हूं, तो आपके सामने a धन b बनेगा, यानी 2a प्लस का 3b। तो पहले क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 2a प्लस का 3b, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो a का मान 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है, b का मान कितना है 3b, तो 3 3 के 9b स्क्वायर, यहां से बनेगा आपका 9b स्क्वायर, फिर माइनस ab। अब सुनिए ध्यान से, a का मान 2a है, b का मान 3, तो 2 3 6ab, ये हो जाएगा 6ab। ये आपका उत्तर है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, x घाते 5 प्लस 27 x घाते 2। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में x घाते 5 है प्लस का 27 x घाते 2 है, ठीक। इसको गुणनखंड करना है। देख लीजिए बेटा, आप भी इसको तोड़ना है, तो देखो x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन है कि कॉमन, तो जब x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो इसमें x 5 बार था, 2 बार तो निकल गया, कितने बार बचा 3 बार बचा, तो x पावर 3, फिर प्लस x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा 27 बचा, यहां लगाइए 27, फिर ये क्यूब के रूप में, तो इसको भी क्यूब के रूप में लगाइए, तो क्या करेंगे x स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना, a क्यूब प्लस का b क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आपका x स्क्वायर है, तो पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा x प्लस 3, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो आपका x प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा ना, ये बन जाएगा x प्लस 3, फिर x प्लस 3 मतलब a धन b, यानी a का मान x है, b का मान 3 है, तो x धन 3, फिर a स्क्वायर मतलब a x के बराबर है, तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 लगाइए, फिर माइनस ab, a का मान आपके सामने क्या है x है, b का मान 3 है, ये हो जाएगा 3x, कितना होगा 3x, तो ये आपका क्या बनेगा उत्तर बनेगा। आई बात समझ में, ऐसे आप तोड़ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। 3 नंबर समझिए, 3 नंबर थोड़ा सा कठिन है और आसान भी, ये है x घाते 9 प्लस y घाते 9, ठीक है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन है
ठीक ठाक क्वेश्चन। इसको आप लगा सकते हैं किस रूप में, यक्स घाते 3, ठीक, इसके पावर भी 3 प्लस वाई घाते 3 इसके पावर भी 3 लगा सकते हैं। अब x घाते 3 को अंदर अंदर मानिए a और y घाते 3 को अंदर मानिए b, ठीक, ये a धन भी बनेगा, फिर a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस a भी बनेगा। तो एक ब्रैकेट में बनेगा x घाते 3 प्लस y घाते 3, a का मान इतना है और b का मान इतना है, देखिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा, a का मान x घाते 3 है, तो भाई x घाते 3 का स्क्वायर बनेगा तो 2 तिहाई 6, x घाते कितना बनेगा 6 प्लस अब b स्क्वायर मतलब y घाते 3 का स्क्वायर, ये 2 तिहाई 6 तो y घाते 6 बनेगा। फिर माइनस ab, तो a का मान x घाते 3 है, y का मान b का मान y घाते 3 है, ये बनेगा माइनस x घाते 3 y घाते 3 बनेगा। अब सुनिए यहां से, अब थोड़ा आगे और स्टेप आपको करना है, इसको भी तोड़िए। अभी x का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसको तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या बनेगा x धन y, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। इसको भी मैंने तोड़ा है, इसको ऐसे रख देता हूं, ये बनेगा आपका x घाते 6 प्लस y घाते 6 माइनस x। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, ठीक, सिंपल। क्या माइनस x क्यूब y क्यूब, x क्यूब y यहाँ पे हाँ कर लीजिए, x क्यूब y क्यूब, पावर 3 है तो 3 करिए भाई तो रहेगा श्योर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x घाते 4 प्लस 125 x, 4 नंबर देखिए, x घाते 4 प्लस का 125 x को तोड़ना है, ठीक। सबसे पहले x को कॉमन करिए। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उनमें से दोनों या 3 पद में से जितना कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो दोनों पद से x कॉमन करोगे, यहाँ x 4 होता तो कट बचा 3 ठो, प्लस x निकलेगा तो क्या बचेगा, x निकलेगा तो क्या बचेगा 125 बचेगा, सही ये बात है। चलो अब देखो x है, x घाते 3 को x घाते 3 लिख सकते हो, प्लस 125 को 5 घाते 3 लिख सकते हो। हर जगह आपको a धन यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसको तोड़िए x, इसको तोड़ेंगे तो x धन 5 या x धन 5 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस x इंटू 5 यानी 5x। बात समझ में आ रही है, ये इसका क्या बनेगा उत्तर बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर है 64 x घाते 3 प्लस 27, 5 नंबर क्वेश्चन है 64 x घाते 3 प्लस 27, ठीक है, इसको तोड़िए, ठीक। अब इस 64 को क्या लिख सकते हो आप, 4x घाते 3 लिख सकते हो, बोलो, प्लस इसको लिखिए 3 का क्यूब, ठीक। तो अब इसको a मानिए 4x को, तो a का क्यूब प्लस 3 को मानिए b तो b का क्यूब, ठीक। तो एक ब्रैकेट में 4x प्लस 3 बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा 4x का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस ab, तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा 12, ये क्या बनेगा आपका, ठीक। चलो खुश रहिए। 6 नंबर समझिए, 6 नंबर भी आसान ही है, ठीक। देखिए 6 नंबर क्या है,
6 नंबर में आपको दिया है ए बी पावर 7 फिर प्लस बी ए पावर 7 दिया है। इसको बोलना समझो, बैठ जाइए, ऊपर ही बैठ जाइए। ए बी पावर 7 है प्लस बी ए पावर 7, दोनों में से हमारे पास एक बार यहाँ है, यहाँ 7 बार है, बट दोनों में कॉमन एक ही बार है। बी यहाँ 7 बार है, इसमें 1 बार है, मतलब बी भी दोनों में क्या है, एक ही बार कॉमन। तो दोनों से हम ए और बी कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए पूरा निकला, बी 1 बार निकला, तो क्या बार बचा, 6 बार। तो बी 6 बार निकला, फिर प्लस बी पूरा निकल गया, ए 1 तो निकला, कट बचा ए 6 बचा। क्या हम इसको b पावर 6 प्लस ए पावर 6 को a पावर 6 प्लस b पावर 6 लिख सकते हैं? तो इसको लगाइए सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ए बी इसको a पावर 6 प्लस b पावर 6, कोई दिक्कत? इसको भी तोड़िए, तो ये आपके सामने क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी, और यहां से लगाएंगे आप a स्क्वायर पावर 3, तो भैया यहाँ क्या बनेगा आपका, 2 3 6 बना, प्लस b का स्क्वायर पावर 3, तो 3 दूना के 6 बना। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बना, बोलिए बना कि नहीं बना? ये a b आपके सामने है, तो एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, a धन b, मतलब a की जगह पे a स्क्वायर, अब b की जगह पे b स्क्वायर, यहाँ बनेगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस a, तो a का मान a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर, तो दुना के 4, तो a पावर कितना बनेगा 4, प्लस b स्क्वायर, b का मान है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दुना के 4, तो b पावर 4, फिर माइनस ab, a का मान a स्क्वायर, b का मान b स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? और ये तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक। इसको कर दीजिए।